नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आजकल एक मिथ बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि एक छोटा सा मकान जो कि 40-45 गज का हो या 60 गज का हो, जहाँ पे कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि आप ओरिएंटेशन को किस तरीके से यूज करेंगे। आपको घर का हर एक कोना यूज करना पड़ता है क्योंकि स्पेस ही इतना कम होता है। और उसमें दूसरा ऑप्शन होता है कि 500 गज का या 1000 गज का आपके पास प्लॉट है या बड़ा एरिया है, 300-400 गज से ज्यादा बड़ा एरिया है, जहाँ पे कि आप बेड की पोजीशंस को किस तरीके से रूम में चेंज कर सकते हैं क्योंकि रूम का साइज इस भी बड़ा हो जाता है। तो क्या दोनों ही एरिया में, जो एक बहुत छोटा एरिया है और एक बड़ा एरिया है, क्या दोनों में एक ही तरीके से वास्तु किया जा सकता है? नहीं। लेकिन आजकल बहुत ही गलत एक ये चलन हो गया है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो दोनों ही एरिया में दोनों ही, चाहे छोटा एरिया है चाहे बड़ा एरिया है, दोनों में ही एक ही तरीके से वास्तु कर रहे हैं, जबकि उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि ये पुराने जो हमारे वास्तु से रिलेटेड जो भी हमारे पुराण है उनमें भी ये क्लियरली बताया गया है कि जहाँ पे आप का बड़ा एरिया है और जहाँ पे छोटा एरिया है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, वहां पे आप वास्तु का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं जिसको कि आय वास्तु कहा जाता है। अब जिसको नॉलेज ही नहीं है वो उस वास्तु को यूज कैसे करेगा आपके घर में? वो वही वाला वास्तु का तरीका आपके घर में प्रयोग करेगा जो कि बड़े प्लॉट में होता है या बड़े घर में जो होता है, जबकि वो आपके घर में काम करेगा ही नहीं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। जब आपके घर में, जब आपके बेडरूम्स इतने छोटे होते हैं, छोटे एरिया में, कि आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं या आपके पैरों की पोजीशंस चेंज नहीं हो सकती हैं, आप बेड को खिसका नहीं सकते हैं, तो वहां पे आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि वही वाला वास्तु आपके लिए काम करेगा? तो मिथ कह लीजिए या ज्ञान का अभाव कह लीजिए कि उनको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा वास्तु आपके घर में प्रयोग किया जाएगा, और उसी कारण वो करते क्या है कि वो आपके घर में सेम वही वास्तु प्रयोग करते हैं और जिसके की रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से इसके साथ में एक मिथ और भी है कि पुराणों में ये साफ साफ बताया गया है कि अगर आप घर के लिए वास्तु करते हैं या मंदिर के लिए जो वास्तु प्रयोग किया जाता है वो दोनों ही डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, दोनों में जो पद की संख्या है वो अलग अलग होती है। लेकिन आजकल जो घरों में वास्तु के लिए ग्रीडिंग की जा रही है वो मंदिरों वाली ग्रीडिंग लगाई जा रही है, जबकि वो मंदिरों में यूज होती है, घरों में इस्तेमाल नहीं होती है। और जो मंदिरों में यूज होती है उसको आप घर में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी 81 पद वाली वास्तु ही यूज की जा सकती है। लेकिन अब जिसको पता ही नहीं है वो तो वही ही वास्तु की ग्रेडिंग आपके घर में करवाएगा, और जिससे कि जोनिंग ही गड़बड़ हो जाएगी, आपके देवता सही जगह पे नहीं इंडिकेट होंगे, ना आपको आपकी जो और पद होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं जब आप वास्तु करते हैं, तो जब वो सही आप पता ही नहीं लगा सकते तो आप वास्तु ठीक कैसे कर पाएंगे? और यही कारण है कि लाखों रुपये जब आप अपने वास्तु पर खर्च कर देते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, और फिर आप दूसरे वास्तुविद जो होते हैं उनके पास जाते हैं, और इस तरीके से वास्तु का नाम जो है वो बहुत खराब हो रहा है। तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी जब किसी से वास्तु करवाते हैं तो पहले एटलीस्ट पता कर लें कि उसको नॉलेज भी है या नहीं है, क्योंकि बिल काफी बड़े बड़े बनते हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे।